चलो सबको पहले आप शुरू करा भाजिकता के नियम अब है ना हैं यो होशियार गणो चलो दादी की लग कितना है सबों पहला आपको बताया गया है कि भाई हम प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं पता है जो संख्याएं प्राकृत कौन सी होती है जो प्लस 1 से लेकर कहां तक चलती है प्लस अनंत तक चलती है और आपको ये भी बताया गया है कि प्राकृत संख्याओं का विभाजन जब हम करते हैं तब उसमें हम भाज्य और अभाज्य संख्या लिखते हैं है ना यानी प्राकृत संख्या को जब हम तोड़ेंगे तोड़ने के बाद हमारे पास क्या आएंगे भाज्य और अभाज्य प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है 1 से किससे शुरू होती है 1 से फिर आता है 2 फिर आता है 3 ऐसे करते रहते और आपके पास संख्या आती रहती है ठीक है अब एक चीज बताओ कि भाई ये सारी संख्याएं तो है जिसमें आपको पता है ए हम पहली क्लास में हमने पढ़ा है पहले वीडियो वही था कि भाई ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य 2 अभाज्य संख्या है 3 अभाज्य संख्या है 4 कैसी संख्या है भाज्य 5 कैसी है अभाज्य 6 कैसी है भाज्य ऐसे चलता रहेगा ना लेकिन अब ये देखो कि भाई आपको अगर पूछ ले भाज्यता का एक्चुअली में क्या है कि भाज्यता का जो नियम है वो ये देखो भाज्यता का मतलब क्या है सीधा सॉल्ट है अगर मान लो मैंने कोई बड़ी संख्या लिखी ठीक है जैसे मैंने लिखा 2 3 5 1 2 5 9 8 7 6 1 2 3 मैंने पूछा पता मैं पूछा था इन दोनों भाग जावेगा कौन जावेगा ना ना पता चल गया सदा ठीक है अगर मान लो तुम आप लोगों ने बोले भाई ना है ठीक हो जावे अब सतन था बड़े कौन के भाई कोई करना तो सतन मैं पूछे कोई भाग देना है तो सतो काय करी रुको मार सा आने करे बताओ 1 मिनट में बस कॉपी ले भाग बनाए अब पछे ढूक किसी को भाग दे ये पूरे में पर लास्ट में अरे मरसा लारे तो शेष पर बचे पड़े पूरा भाग को जावे ठीक अब कि मैं सिर्फ क्वेश्चन की पूछे कि भाग जा है को जावे मैं भाग देना तो थोड़ी गयो देखो काम ऐड करो तो भी स्मार्ट वर्क करो भाई हमें इसमें अगर जो चीज हमको पता लगाने भाई काम है हमारे पास इसको सिर्फ भाज्यता देखने की भाई इसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा अबे फालतू माथा फोड़ी हुनो अबे गड़े क्या लेवा को लेवा मुनी गड़े में क्या लेवा सीधी बात है सदा तन सिर्फ भाज्यता देखनी है तू है ना भाग दे बैठ जाला को पेपर में भर जाएगा हैं बात ये है कि भाई इसमें देखना है कि किसी चीज का भाग जाएगा या नहीं जाएगा सबसे पहला मान लो मैंने पूछा 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा 5 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा आपको वो देखना है ठीक है भाज्यता के नियमों का सीधा सा मतलब है कोई संख्या हमको दे रखी है उसके अंदर हमको जिस संख्या का भाग देना है उसका भाग जाएगा या नहीं जाएगा देख के या थोड़ा बहुत संख्याओं का कैलकुलेशन करके हम बता सकते हैं ठीक है वो तो है आपके पास भाज्यता के नियम तो 1 का तो सब में भाग जाता है 1 का तो सारी संख्याओं में पूरा भाग जाता है फिर आती है 2 ठीक है तो हम कुछ एक संख्याओं को ग्रुप में पढ़ेंगे हम लगातार नहीं पढ़ेंगे 2 3 4 5 6 7 ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम ग्रुप में पढ़ेंगे जिनका जैसा है हम उनके जैसा को साथ में लेंगे ठीक है जैसे ठीक है भाई अब सबसे पहला भाज्यता के नियम में आता है 2 फिर आता है 4 और फिर क्या आता है 8 परिभाषाएं आपको लिखवा रखी है एक बार मैं वापस बोल दूंगा ठीक है सबसे पहला 2 सदा 2 रुपए बोलता 2 4 5 6 7 8 10 ठीक है इकाई अंक की है 2 4 6 8 0 10 10 में इकाई अंक की है 0 यानी कि किसी संख्या के इकाई अंक में किसमें इकाई अंक में क्या होना चाहिए 2 4 6 8 और 0 या 0 को आगे लिख दो 0 2 4 6 और क्या होना चाहिए आपके पास 8 हो तो 2 से पूर्णतः विभाजित होगी अब आपको ये भी तो पता है ना कि विभाजित होना और विभाजित करने में फर्क है विभाजित होने का मतलब है खुद टूट रही है और विभाजित करने का मतलब क्या है कि भाई सामने वाले को तोड़ रही है अब ये कोई संख्या है उस संख्या में यदि लास्ट में ये अंक है इकाई अंक में सदा इकाई अंक ही हो गए
हैंगो उवल होवे हैंगो यल हैंगो उवल ठीक है आवे बहुत ही बढ़िया यानी कि कोई संख्या है उस संख्या में इकाई अंक में ये है तो वो संख्या किससे विभाजित होगी 2 से मतलब वो संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा ठीक है किसी संख्या के इकाई अंक में किसका भाग जा रहा हो 0 या इकाई अंक में क्या हो 2 0 2 4 6 और 8 देखो 2 था तो इकाई अंक में हमने कितना लिया एक अंक लिया इकाई का एक अंक लिया अब 4 में देखना भाई 2 को आप लिखते क्या हो 2 की घात 1 लिखते हो तो कोई दिक्कत है क्या 4 को आप क्या लिखते हो 2 की घात कितना लिखते हो 2 8 को आप कितना लिखते हो 2 की घात कितना लिखते हो 3 यहां तक किसी को समस्या हमने किया भी था ना सबसे पहले हमने यही पढ़ा था अब देखो भाई रिकॉल भी हो जाएगा आपने बजट का नियम देखो ठीक है अब 4 इधर 2 की घात 1 है तो हमने इकाई अंक कितना लिया 1 इकाई में 1 अंक लिया इधर 2 की घात कितनी है 2 यानी अंत के हम 2 अंक लेंगे अंत में कौन सा है इकाई वाला और उससे पहले कौन सा है दहाई यानी कि यदि दहाई इकाई में और इकाई दहाई और कौन सा हो जाएगा इकाई यानी कि अंतिम 2 अंक अंतिम 2 अंक अंकों में यदि 4 का भाग जाए तो पूरी संख्या किससे विभाजित होगी 4 से विभाजित होगी अब देखो साहब चला क्या इसमें 2 का भाग जाएगा ना इकाई में क्या है 1 अब जाएगा हां सर ठीक है अब देखो 4 की बाध्यता यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों यानी कि इकाई और दहाई को साथ में लेके जो अंक बनता है अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का भाग जाए तो पूरी संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा देखते हैं कैसे अब इसमें अंतिम 2 अंक कौन से हैं 12 है क्या 12 में 4 का भाग जाता है हां सर तो इस पूरी संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा कोई दिक्कत नहीं सर ठीक है सर 8 पे 8 का ये है यदि सैकड़ा दहाई और कौन सा हो जाएगा इकाई अंतिम 3 अंक अंतिम कितने अंक 3 अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का भाग जाए तो पूरी संख्या किससे विभाजित होगी 8 से विभाजित होगी यहां तक किसी को समस्या नहीं सर हम देखो साहब अब इसके पीछे मान लो ये होता ये लिख दिया मैंने संख्या ये लिख दी ये पूरी संख्या है ठीक है अब 2 में तो 1 अंक लेते थे 4 में 2 अंक लेते 8 में कितने अंक लोगे 3 क्या 512 में 8 का भाग जाता है भाई देखो अगर इस पूरी संख्या में 8 का भाग अपन को सवाल दिया है और सवाल में अपने पास टाइमिंग बहुत कम है ठीक है और सिर्फ पूछा इतना ही है कि भाई क्या इसमें 8 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा अब अगर हमारे को अगर भाजकता का नियम नहीं याद होगा तो हम इसमें पूरा का पूरा भाग देंगे अगर भाजकता का नियम पता है तो हम किस में भाग देंगे सिर्फ और सिर्फ 512 में अब पूरे में भाग दोगे टाइम हल होगा और 512 टाइम बहुत कम लगे और आपको पता होना चाहिए कि भाई 512 किसका क्यूब होता है 8 का क्या होता है क्यूब होता है यानी कि 512 में 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा यदि 512 में 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा अब आप एक चीज देखो ये तो था परिभाषा से अब देखो 2 को आपने लिखा 2 की घात 1 यानी अंत में आपने कितना अंक लिया 1 अंक लिया 4 को आपने क्या लिखा 2 की घात 2 अंत में कितने अंक लिए 2 8 को आपने क्या लिखा 2 की घात 3 अंत में आपने कितने अंक लिए 3 यानी कि इससे एक शॉर्ट परिभाषा क्या निकली इन सारों की यदि इकाई अंक में भाग जाए 2 का तो पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा और इकाई अंक आपको पता है 2 का क्या होता है या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8 अगर ये होगा तो भाग जाएगा वरना नहीं यदि अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए तो पूरी संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा यदि अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाए तो पूरी संख्या में भी 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा 3 परिभाषाएं क्लियर हुई ठीक है अब पता चला कि भाई इकाई अंक में 0 2 4 6 और 8 क्यों आया
क्योंकि इन सभी में 2 का भाग देते हैं, इनके अलावा किसी भी संख्या में 2 का भाग नहीं है। इसमें, ठीक है। तो 2 4 8 होती है अपने पास है कंप्लीट। इसके बाद में ये आ गई साहब 3 और ये आ गई साहब 9 कुछ नहीं है। 3 की भाज्यता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर प्राप्त, ये देखो किसी संख्या में यदि 3 का भाग जाए तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। अब देखो भाई साहब कैसे, यदि कहीं कौन रनो थाने एक संख्या दी हुई है, बी संख्या जितना अंक है नहीं वहां ना जोड़ दो, वहां जोड़ और उत्तर काटो। अगर बी में 3 रो भाग जावे तो पूरी संख्या में 3 रो भाग जावेला, वरना हो जावे। संख्या आवे लिखा जे मान लो 3 1 2 5 7 1 3 1, लेकिन अब जोड़ना है इस संख्या के सभी अंकों को जोड़ना है। 3 और 1 तो है 4 और 2 6 और 5 11 11 और 7 18 18 और 1 19 और 3 22 22 और 1 कितना हुआ 23। अब मेरे को बताओ क्या 23 में भाग जाता है क्या? नहीं सर, नहीं, ठीक है सर। यदि 23 में भाग नहीं जाता तो कोई कहे कि भाई मान लो मन तो कौन था पड़े कि भाई 23 में भाग जावे हो जावे, मन 3 पाड़ो ही बनावे, मन 3 पाड़ो सिर्फ 3 अंकों तक आवे। कितने अंकों तक आवे? 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 दिया 9, फिर बाद मनावी को तो मैं कहा ठीक 2 और 3 ने जोड़ के तो आवे 5। क्या 5 में 3 रो भाग जावे ना, तो 23 में भी 3 रो भाग, यानी की संख्या में भी 3 रो भाग हो जावे। अगर मान लो ओ हमें संख्या की बनी यानी कि 24 होगी है, कोई के माने कौन था बड़े भी 24 भाग जावे कौन जावे, तो मैं की बात ठीक 4 2 कितना हो जाए 6 रो तो तनावे कि भाई 6 में 3 रो भाग जावे तो 24 में भी 3 रो भाग, यानी कि ये संख्या में भी 3 रो पूरा भाग जासे जावेला। ठीक है जावन दे हमें आगे देखो, छोड़ आगे देखो। नवरी भाज्यता नियम की है ना, ये जगह देखो 3 आयो नहीं, ये जगह सिर्फ किया वाला 9, हम वो जगह पास लिखू लगो नहीं काहे लिखो ना, यदि किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर 9 का भाग जाए तो पूरी संख्या में भी 9 का पूरा भाग जाएगा। इसी की तरह यदि किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या में यदि 9 का भाग जाए तो पूरी संख्या में भी 9 का पूरा भाग जाएगा। अब मन एक बात बताओ, क्या इस संख्या में 9 का भाग जाएगा? नहीं, क्योंकि इसका योग कितना आ रहा है 6, अपने कितना आना चाहिए 9, क्या आना चाहिए 9। ठीक है साहब, इसी संख्या में मान लो मैं कुछ ऐड करूं, जैसे एक्स्ट्रा 1 कर लिया मैंने 2, कितना कर लिया 2, ठीक है। इधर मैंने कर लिया 3, ठीक है। और क्या करें ऐड इसमें 3 की जगह क्या करते हैं 1 ऐड करो, हां सर, तो इसका हां 1 ऐड करो, चलो 1 आगे ऐड कर ला, ठीक है। संख्या और योग की तो ये देखो भाई 2 ने 3 3 3 6 6 1 हां 2 9 5 14 14 7 21 21 1 22 3 25 25 2 27 कितना आयो 27, ठीक है। अब मैंने एक बात बताओ, कोई के आ है सतो के सतो नहीं, सतो मारो होशियार है, सतो तो भाई साहब वास्तविक संख्याओं में जी कोई रूट 5 रट्यो नहीं अल्टीमेट है। रुको 1 सेकंड, मन कोई बाहर का बंदो आ जाए वो कि ना मन को ठा पड़े, मन 3 रोज पाड़ मन सिर्फ 3 अंक लगा तो 9 पाड़ मन सिर्फ 9 ही जा, मन तो ठा 9 है बीच मन कहीं गोंठा, ठीक है कहीं गोन नहीं, माने ओई गोंठा के 9 दूनी कितना है मन सिर्फ 9 ठा, ठीक कहीं गोन 7 और 2 को जोड़ कितना आया 9, क्या 9 में 9 का भाग जाता है तो 27 में भी 9 का भाग, यानी इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग, कोई दिक्कत नहीं सर, 3 और 9 की भाज्यता क्लियर है सर, ठीक है। और देखते हैं
चला अपने पहले भी दूसरा में खासी सवाल हो गया था हैं पूरा कर लिया था ओम अपने बाहर एक ही गुजरना चलो ए होगी थी हमें देखो 5 हमें दिया है 5 एक दिया है 10 चला 5 नोट करो 5 के बाद 10 है 5 भी एक सेकंड सही में बोलो 5 के बाद 10 5 के बाद 20 5 के बाद 10 5 दिया 15 5 ए तुम में बोले हैं लेकिन मल्लिकाओं तो नहीं बोलो इकाई अंक देखो क्या है 5 और 0 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 तिया 15 5 चौक 20 इकाई अंक क्या है 0 और 5 यानी कि इससे सीधी परिभाषा क्या बन गई यदि इकाई अंक में 0 या 5 हो अंक में क्या हो 0 या 5 यदि इकाई अंक में 0 या 5 हो तो संख्या में 5 से विभाजित होगी कोई दिक्कत नहीं सर अब एक संख्या लिखा चता अरे मन की संख्या बोला आज 2 3 5 7 9 1 3 2 1 0 5 1 क्या इसमें 5 का भाग जाएगा नहीं सर अब जाएगा सर अब जाएगा हां सर अब जाएगा हां सर अब जाएगा हां सर ठीक है कोई समस्या नहीं सर नहीं यानी कि किसी संख्या के इकाई अंक में यदि 0 और 5 हो तो 5 का भाग देगा वरना नहीं कोई दिक्कत नहीं सर अब 10 रुपए बोल दो सकता 10 20 30 40 8 10 हम देखो तारे तो टोन बोलियो 5 एक 5 5 2 10 5 दिया 15 हमें कौन सा बोलियो 10 20 30 40 50 है हमें ये बोलना था 10 एक 10 10 2 20 10 दिया 30 है है चलो देखो इकाई अंक में क्या है 0 यदि किसी संख्या के इकाई अंक में क्या हो 0 तुम्हें 0 हो तो संख्या किससे विभाजित होगी सर 10 से विभाजित होगी कोई समस्या कोई समस्या नहीं नहीं सर नहीं है ठीक है सर 2 3 और 4 कंप्लीट सॉरी 2 4 और 8 कंप्लीट 3 और 9 कंप्लीट 5 और 10 कंप्लीट सदा रेस्ट है अरे अब संख्या लिखी हो एक सेकंड रुको संख्या आना लिखा अरे संख्या लिख कर नहीं करा लास्ट में क्या होना चाहिए 0 अगर 0 नहीं है तो अपना भाग जावे तो नहीं तो भाग जाता है अब आवे साहब 6 की आवे 6 हमें है माने तीनों ने अलग अलग 6 का टुकड़ा करो कहीं करो 2 गुना 3 2 गुना 3 याद रखना और एक अपन लेवा 12 की लेवा 12 अब सह अभाज्य संख्याओं पढ़े थे हैं जिसके अंदर एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना आए वो पढ़ी थी हमने 6 और 12 में वही काम आएगी ध्यान से सुन ठीक है 6 को आप लिखते हो 2 गुना 3 12 को आप लिखते हो 4 गुना 3 और 12 को आप लिखते हो 6 गुना 2 दो जोड़े बनते हैं इसके या तो आप लिखो 4 गुना 3 या आप क्या लिखोगे 6 गुना ध्यान से सुनना सह अभाज्य संख्याओं में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आता ठीक है और अपने भाजकता के नियमों में अगर आप किसी संख्या के टुकड़े कर रहे हैं ना तो वो सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए यदि सह अभाज्य संख्याएं है तो अपना काम बन जाएगा वरना अपना काम नहीं बनेगा जैसे यहाँ पर 2 और 3 है ये 2 और 3 सह अभाज्य संख्या है भाई 2 और 3 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है ना तो अपने 6 की विभाजकता हम देख सकते हैं इधर अगर मैं ये लिखूं तो 6 और 2 अगर 6 और 2 को अगर मैंने 12 को तोड़ा ना 6 और 2 के रूप में तो मैं इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है 2 और इसके अंदर भी क्या है 2 यानी इसके अंदर 2 कॉमन आ रहा है यानी कि इस जोड़े के द्वारा हम 12 का विभाजकता का नियम नहीं पढ़ सकते 12 की विभाजकता हम नहीं देख सकते ठीक है गेट होता है कर लो गेट होता 6 गुना 2 6 अभाज्य संख्या नहीं है ना तो 6 गुना 2 से हम 12 की विभाजकता का नियम नहीं निकाल सकते सीधी बात है तो हम किससे निकालेंगे 4 गुना 3 से अब इसमें कुछ भी नहीं मतलब रियल में कुछ नहीं है 4 गुना 3 सह अभाज्य संख्या है अपना काम हो गया यदि किसी संख्या में 2 और 3 याद रखो मैंने 2
और 3 बोल रहा है, 2 या 3 नहीं बोल रहा, 2 और 3 है, 2 और 3 दोनों, 2 और 3 दोनों का भाग करें उसमें शाबाश। 6 का भाग तो संख्या किससे विभाजित होगी? 6 से विभाजित होगी। सीधी सी बात है साहब। जैसे मैंने संख्या लिखी 96, कितनी लिखी? 96। इसके अंदर 2 का भाग जा रहा है। हां सर। ठीक है, 6 और 9 कितने हुए? 15। 15 में 3 का भाग जाता है। 96 में भी 3 का भाग जा रहा है। यदि 96 में 2 का भी भाग जा रहा है और 3 का भी भाग जा रहा है, तो 96 के अंदर 6 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। अब आओ बारह पे। ठीक है, 12 की भाज्यता में नियम किए, यदि किसी संख्या में 3 और 4 दोनों का भाग जाए तो संख्या किससे विभाजित होगी? 12 से। बहुत ही बढ़िया, संख्या 12 से विभाजित होगी। देखो साहब, जैसे हमने संख्या ली 144, कितनी ली? 144 ली। अब देखो साहब, सबसे पहले 3 की भाज्यता, 4 और 4 कितने हुए? 8 और 1 9 में 3 का भाग जाता है, यानी 144 से में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो पता है जा पे पक्का ले बहुत ही बढ़िया। यानी सत्य ने वर्ग संख्याओं तो याद है पहले तो आवते पहले पूरे 1 उन 30 तक पहाड़ा, 1 उन 20 तक वर्ग संख्याओं, 1 उन 30 तक वर्ग संख्याओं, 1 उन 10 तक धन संख्याओं पूरे घणो फायदो पड़े होते मने। चलो यानी इसके अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है और 44 से लास्ट वाले 2 44 में 4 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी कि 144 में 3 का भी पूरा भाग जा रहा है और 4 का भी पूरा भाग जा रहा है, तो 144 में 12 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। बहुत ही बढ़िया। अब साहब संख्या कौन सी बची अपने पास? 7 और 11। 7 और 11। चलो जी वही देख लेते हैं। हां सर। देखते हैं, ठीक है। इधर है अपने पास 7 और इधर है अपने पास 11। इन दोनों के नियम अलग अलग है, ये साथ में नहीं है। 7 की भाज्यता का नियम देखो भाई, हमें कहीं भाज्यता के नियम लिखने नहीं है, तो आप इस नियम खो गए। चलो फिर आज अब मैंने हैंग्स और आया तो सुनो ध्यान से, कुछ नहीं है भाज्यता के नियम आपको लिखा गया ना। हां सर। ध्यान से सुनो, हमको मेन बात है कि हमारे पास कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, हम परिभाषा वगैरह सब आराम से कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही सूत्र निकल सकता है, कॉन्सेप्ट से आपके पास शॉर्ट ट्रिक निकलेगी। ठीक है, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब आप यहाँ पर इनकी मैं दोनों की परिभाषा नहीं लिखूंगा, लिखवा रखी आपको। हां सर। इनमें आपको सिर्फ क्या करना है, भाज्यता का देखने की भाग जाएगा या 7 की भाज्यता का सीधा सा एक उदाहरण से अपन समझते हैं। जैसे संख्या है 343, कितनी है? 343 है ना? तो बोल रहा है करो क्या सदा सर को नाम में कंफ्यूजन है ऐसे बात। चलो कोई नहीं, ले तो सोरा कम बेड़ा करना है नहीं कम पढ़ने दो, नहीं बड़ा वही काम कर ले रहे। चलो 343 7 की भाज्यता में और कुछ नहीं है। प्रोसेस ध्यान रखना भाई, प्रोसेस ध्यान रखना। क्या करना है? अंतिम अंक है ना 343 है, ये तो लिख दिया मैंने, आगे वाले दो 34 लिख दिए। 3 को कर दो अलग, 3 को क्या कर दोगे? अलग। 3 को अलग, ये आपने 343, ठीक है। 3 को अलग किया, 3 को अलग करके उसका कर दो डबल। क्या करोगे? डबल। 3 का डबल कितना हुआ? 6। और उसको इसमें से क्या कर दोगे? माइनस। यानी कि पहला प्रोसेस क्या हुआ, जो संख्या है उसका इकाई के अंक को हमने कर दिया अलग, इकाई के अंक का हमने दोगुना करके शेष बची संख्या में से क्या कर दिया? घटा दिया। 34 में से 6 गया, पीछे कितना बचा? 28। क्या 28 में 7 का भाग जाता है?
सर यदि 28 में 7 का भाग जाता है तो 343 में भी 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। एक बार प्रोसेस ध्यान से सुनो। इकाई अंक को अलग किया, मारवाड़ी बोला ये लाडले हेनो जिको लास्ट वाला के इन आपको ले लियो अलग, इन्हें कर दियो डबल कर, बस लास्ट वाली जगह आप पहले संख्या पड़ी थी इन्हों की कर दियो माइनस कर दियो, बस उत्तर है नहीं। अगर भी उत्तर में हाथ और भाग जाए तो देखिए अपनी संख्या है में भी शांत और पूरा पूरा भाग, कोई दिक्कत नहीं सर। अगला सवाल 11 की भाज्यता में देखना सम और विषम आपको पता है क्या होती है? सम होती है जो 2 का भाग जाता है, विषम होती है जिसमें 2 का भाग। सम और विषम संख्या होते हैं ना, वैसे सम और विषम स्थान होते हैं। स्थान हमेशा आपको शुरू करने हैं इकाई अंक से। किससे शुरू करने? इकाई अंक से। हम अभी पढ़ेंगे 11 की भाज्यता का नियम। इकाई अंक से शुरू करोगे, पहला स्थान है तो विषम संख्या विषम स्थान होगा, दूसरा स्थान है तो कैसा स्थान होगा? सम, तीसरा होगा तो कैसा होगा? यानी 11 में हमें नंबर से कोई मतलब नहीं, हमें स्थान से मतलब है, कहां पर बैठा है, कौन सा नंबर कहां पर बैठा है। ठीक, ये सम है, ये कैसा स्थान है? सम है विषम है? विषम है। कैसा है? देखो यहाँ पर है आपके पास पहला स्थान, ये है दूसरा स्थान, ये है तीसरा स्थान, ये है चौथा, ये है पांचवा, ये है छठा, ये है सातवां और ये है आठवां। मैंने बोला 13 की भाज्यता का नियम क्या है वैसे कि सम स्थान के सभी अंकों को जोड़ो और विषम स्थान के सभी अंकों को जोड़ो, फिर जो दोनों उत्तर आए ना उन दोनों को आपस में घटा दो। ठीक है, यदि उत्तर 0 है तो 11 का भाग जाएगा, और यदि मान लो 11 से विभाजित कोई संख्या है, जैसे मान लो 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, अगर ऐसी कोई संख्या आ जाए तो अभी उसके अंदर 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। देखो अब सब स्थान के अंकों को जोड़ना है तो कुछ भी नहीं है। 1 और 3 कितने हुए? 4 और 7 कितने हुए? अभी पहले विषम वाले जोड़ रहे ना, 4 और 7 कितने हुए? 11, 11 और 3 कितने हुए? कितने हुए? 11 और 3 कितने हुए? 14। 2 और 1 कितना हुआ? 3, 3 और 5 कितना हुआ? 8 और 2 कितने हुए? 10। ये आपके पास क्या आया? 14 में से 10 के पीछे कितना बचा? 4। कितना बचा? 4। क्या 4 में 11 का भाग जाता है? नहीं, तो इस संख्या में 11 का भाग नहीं रहेगा। अब मान लो इसी संख्या को अपन ऐसा करें, ये 10 आया था ना, इसको तो मान लो 1 और इसको मान लो अपने 5। अब देखो भाई देखो भाई, ठीक है, हम यार हम सीधे सीधे बताऊंगा ही नहीं ना, एक संख्या छोड़ एक संख्या जोड़ता जाओ, ठीक है, अपना उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? 1 तो शुरू करो इकाई अंक, ठीक है, 2 और 1 कितने हुए? 3 और 5 8 और 2 10, 10 और 5 15। हमें जिक्की जिक्की जुड़ ली 1 छोड़ दो, जिक्की नहीं जुड़ी 1 जोड़ो। 3 और 7 10, 10 और 3 13, 13 और 1 14। ठीक है, 15 में 14 के लार कितना बचो? 1। क्या इस संख्या में 11 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मान लो ये होता कि भाई यहाँ पर आगे क्या लिख दिया मैंने? 1 और लगा दिया। क्या लगा दिया? 1 और, तो यहाँ तक तो था आपके पास 14 और ये कितना हो जाएगा? 15। अब 15 में से 15 गया, उत्तर कितना आया? यानी ये जो संख्या है आपके पास 1 5 1 2 3 5 7 1 3 2, इस संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यानी एक छोड़ एक संख्या जोड़ो, ठीक, दोनों संख्या अलग जोड़ फिर घटा, उत्तर अगर 0 आवे या फिर 11 22 33 आवे तो अब 11 का पूरा पूरा भाग यानी इस संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। एक का तो भाग सब में जाता है, 2 इकाई अंक में क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 और 8। 3 की भाज्यता सभी संख्या के सभी अंकों को जोड़ो, यदि 3 का भाग जाए तो पूरी संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 4 अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का भाग जाए तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। 5 इकाई अंक में 0 और 5 तो भाग का भाग जाएगा, वरना 6 जिसके अंदर 2 3 दोनों का भाग जाए उसके अंदर 6 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। 7 में इकाई अंक को अलग किया,
उसको किया डबल और फिर शेष बची संख्या में से घटा दिया। फिर जो उत्तर आया यानी उसमें 7 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। अब मेरे पास संख्या थी छोटी इसलिए अपने एक बार में अब मान लो स्टेप अगर मान लो 2-3 आ जाए ना तो सेम प्रोसेस करना। मान लो 28 उत्तर आया, इसकी जगह मान लो कोई बड़ी संख्या आ जाती है, ठीक है। फिर उसको वापस हाँ 1 सेकंड तो उसको वापस हम वही प्रोसेस करते, इकाई एक को अलग करते, डबल करते, फिर शेष संख्या में से घटाते, फिर जो उत्तर आता यदि उसमें 7 का भाग जा रहा है तो ठीक है, वरना नहीं जाएगा, ठीक है। यदि उस संख्या में 7 का पूरा भाग जा रहा है तो ठीक, वरना फिर आगे प्रोसेस शुरू करें। 8 जिसके अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाए, पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। 9 संख्या के सभी अंकों को जोड़ो, यदि 9 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। 10 में इकाई में क्या होना चाहिए 0। 11 में एक छोटे एक अंक जोड़या, बस लास्ट बचे ओने जोड़ लिया, उधर घटाया, अगर 0 आयो तो 11 भाग जा रहे, और अगर 11 22 33 44 11 कोई बाहर है कोई संख्या आ गई तो भी 11 पूरा भाग जा। 12 जिसके अंदर 4 और 3 दोनों का भाग है उसके अंदर 12 का भी पूरा भाग जाएगा, ठीक है। तो 12 तक भाजकता का नियम में कंप्लीट। भाजकता का नियम काफी काम आएगा, जहां पे मान लो संख्याओं काटे करो ना थोड़े में अपने घना काम आए, हाथ पे संख्या भाग देना होवे तो भी काम आए, ठीक है।